किस्मत खुद ही बनाओ, जो किस्मत में नहीं वो पाकर दिखाओ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। मैं जितने भी आपको ये वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप इनको अच्छे से लर्न करते रहिए। इससे पहले मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ। ये हमारा डी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है। बहुत टाइम हो गया है होते होते, तो आप डी के वर्ड्स भी कवर कर लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं। और जो भी वर्ड आपके पूछे जाएंगे, मैं सभी को डिस्कस कर रही हूँ या पूछे जाते हैं। आप कोशिश करना कि इनको अच्छे से लर्न कर सको। एंड स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा डिस्करेज। देखिए, डिस्करेज वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है हतोत्साहित करना, यानी कि किसी का भी जो मनोबल है उसको कम करना। जब कोई उत्साहित है किसी भी वर्क को करने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्क हो, और उसके उत्साह को, मनोबल को कम करना डिस्करेज कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिसहार्टेन, डिस्पिरिट, डैम्पन एंड डिप्रेस। एंटोनियम आपके हो जाएंगे जब डिस्करेज का मतलब है हतोत्साहित करना, किसी का मनोबल, किसी की जो विश है कुछ करने की, उसको कम कर देना या उसको ऐसा फील कराना कि तुम नहीं कर सकते, वो डिस्करेज होता है। हतोत्साहित करना तो एंटोनियम हो जाएगा इनकरेज करना, कि हाँ तुम कर सकते हो। इनकरेज, रैली आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिस्करेज के। तो डिस्करेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्करेज होता है हतोत्साहित करना, किसी का भी मनोबल या किसी की भी जो विश है कुछ करने की, उसको कम करना। इनकरेज करने की बजाय उसको डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना ही आपका डिस्करेज होता है। डिसहार्टेन, डिस्पिरिट, डैम्पन, डिप्रेस, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे डिस्करेज के। एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज या रैली। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्टियस। डिस्कॉर्टियस आपका एडजेक्टिव होता है अभद्र या असभ्य, यानी कि अनसिविलाइज्ड आपकी मीनिंग होते हैं। डिस्कॉर्टियस की एडजेक्टिव होता है डिस्कॉर्टियस, अभद्र या असभ्य, इम्पोलाइट, अनमैनरली, र्यूड या सेवेज, यानी कि बहुत ज़्यादा असभ्य, यानी कि जो अभद्र लगे, अच्छा ना लगे। इम्पोलाइट, अनमैनरली यानी कि बिना मैनर के, र्यूड या सेवेज आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कॉर्टियस के। एंटोनिम हो जाएगा जब डिस्कॉर्टियस होता है असभ्य या गलत तरीके से, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा अच्छे से, आराम से। पोलाइट एंड कॉर्टियस आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिस्कॉर्टियस के। डिस्कॉर्टियस क्या होता है अभद्र या असभ्य, एडजेक्टिव होता है डिस्कॉर्टियस, सिनोनिम हो जाएंगे पोलाइट, अनमैनरली, र्यूड एंड सेवेज, एंटोनिम हो जाएगा पोलाइट या कॉर्टियस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिपेंट। डिस्क्रिपेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बेमेल, यानी कि जब चीज़ें एक सी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसको डिस्क्रिपेंट बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे डिसएग्रीइंग, यानी कि बेमेल। जिन चीज़ों में आप सहमत नहीं है, यानी कि जो आपके ओपिनियंस हैं, विचार हैं, वो अलग अलग हैं, उसको क्या कहते हैं डिस्क्रिपेंट कहते हैं। डिसएग्रीइंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड डिफरिंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्क्रिपेंट के, यानी कि बेमेल। जहाँ पर आपके जो ओपिनियंस हैं, विचार हैं, वो एक से नहीं है, उसको डिस्क्रिपेंट कहते हैं। जहाँ पर आप डिसएग्री हैं किसी भी चीज़ के लिए, एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनियस, कंसिस्टेंट, कॉन्क्यूरिंग, हार्मोनियस, ये वर्ड रिपीटेड है। एंटोनिम क्या हो गए आपके डिस्क्रिपेंट के, हार्मोनियस, यानी कि आप उस चीज़ के लिए एग्री हैं। कंसिस्टेंट, कॉन्क्यूरिंग एंड हार्मोनियस, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्क्रिपेंट के। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन नाउन होता है, इसका मतलब होता है बहस या तर्क वितर्क। डिस्कशन का मीनिंग तो आपका यही होता है कि बातों को जो है तर्क वितर्क करना, यानी कि बहस करना। डिबेट आपका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन का। आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ में डिसएग्री होना और उस बात को कहना। डेलिब्रेशन एंड टॉक, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कशन के। डिस्कशन क्या होता है बहस या तर्क वितर्क करना। डिबेट, आर्ग्यूमेंट,
डेलिब्रेशन एंड टॉक आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कशन के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खोलना या सुलझाना, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी उलझी हुई है या खुली हुई नहीं है, उसको डिसएंटेंगल करना, खोलना या सुलझाना, यानी कि कोई भी चीज़ वाइंड है उसको अनवाइंड करना, सुलझाना। सिनोनिम हो जाएंगे अनफोल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को खोलना, सुलझाना, अनरेवल, अनट्विस्ट या अनविंड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसएंटेंगल के। एंटोनिम हो जाएगा एंटेंगल या कॉम्प्लिकेट, यानी कि चीज़ों को ना खोल पाना या उलझे रहना, क्योंकि डिसएंटेंगल तो आपका होता है किसी भी चीज़ को खोलना या सुलझाना, यानी कि कोई भी चीज़ उलझी हुई है उसको सुलझा देना या सही कर देना, अनफोल्ड कर देना चीज़ों को। अनरेवल, अनट्विस्ट एंड अनविंड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसएंटेंगल के। एंटोनिम हो जाएगा एंटेंगल, यानी कि चीज़ों का उलझा होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, यानी कि कोई चीज़ समझ में नहीं आना। नेक्स्ट वर्ड है डिसजॉर्ज। डिसजॉर्ज आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है उगलना, उल्टी करना। सो सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेल, एजेक्ट, पाउर आउट, स्प्यू, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है स्प्यू करना, पाउर आउट करना, यानी कि उगलना। सो डिसजॉर्ज क्या हो जाएगा, उगलना। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेल, इजेक्ट, पाउर आउट एंड स्प्यू। जब डिसजॉर्ज का मतलब होता है उगलना, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे टेक इन, यानी कि किसी भी चीज़ को लेना या इंजेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हीन या शर्मसार करने वाला, यानी कि शेमफुल। सो डिसग्रेसफुल क्या हो जाएगा, हीन या शर्मसार करने वाला। सो सिनोनिम हो जाएगा इग्नोमिनियस, स्कैंडलस, ह्यूमिलिएटिंग एंड शेमफुल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसग्रेसफुल के। तो आपको याद रखना है डिसग्रेसफुल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हीन या शर्मसार करने वाला। जिस भी चीज़ से आपको शेम फील होती है उसको क्या कहते हैं, डिसग्रेसफुल कहते हैं। सो इग्नोमिनियस, स्कैंडेलस, ह्यूमिलिएटिंग एंड शेमफुल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसग्रेसफुल के। जब डिसग्रेसफुल का मीनिंग होता है हीन या शर्मसार करने वाला, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी का सम्मान करना, किसी को बहुत ज़्यादा आदर देना, यानी कि जो चीज़ आपकी जो रेस्पेक्ट है उसको बढ़ा देती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेसफुल, ऑनरेबल या रेस्पेक्टफुल। एंटोनिम हो जाएंगे डिसग्रेसफुल के ऑनरेबल या फिर रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्वाइज। डिसग्वाइज जो होता है इसका मतलब होता है छिपाना, यानी कि किसी भी चीज़ को हाइड कर देना। सो डिसग्वाइज आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है छिपाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे हाइड, वेल, कॉन्सिल या फिर कवर, क्योंकि कवर करके भी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। सो डिसग्वाइज के सिनोनिम हो जाएंगे हाइड, वेल, कॉन्सिल या कवर। एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपोज या डिस्क्लोज, यानी कि चीज़ों को सामने लाना, जो चीज़ें क्लोज हैं उनको डिस्क्लोज करना, चीज़ों को सामने लाना, क्योंकि डिसग्वाइज का मतलब क्या होता है, छिपाना, किसी भी चीज़ को कवर अप करना, हाइड करना। वेल, कॉन्सिल एंड एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोज, यानी कि चीज़ों को सामने लाना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना, किसी भी चीज़ के लिए घृणा उत्पन्न करना। सो सिनोनिम हो जाएगा नॉसिएट, रिपेल, रिपल्स या सिकन। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे डिस्गस्ट के, नॉसिएट, रिपेल, रिपल्स, सिकन। जब आपका डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी को आदर के साथ, सम्मान के साथ बुलाना। सो प्लीज अट्रैक्ट आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्गस्ट के। नेक्स्ट वर्ड है डिसहेवल। डिसहेवल आपका एडजेक्टिव होता है अव्यवस्थित या बिखरा हुआ, आपका मीनिंग होता है डिसहेवल का, यानी कि चीज़ों का मडल होना, चीज़ों का इधर उधर होना, चीज़ों का एक सही वे में नहीं होना, यानी कि बिखरे होना, अव्यवस्थित होना आपका डिसहेवल का मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएगा अनटिडी, कैओटिक, यानी कि चीज़ों का एकदम लाइनिंग में नहीं होना, सही से नहीं होना, अव्यवस्थित होना, व्यवस्था में नहीं होना आपका डिसहेवल का मतलब होता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे अनटिडी, यानी कि गंदा होना,
chaotic होना, disorder यानी कि बिखरे हुए हैं सामान, ऑर्डर में नहीं है, muddled है आपका सिनोनियम डिसेबल का, अडल्ट भी होता है। एंटोनियम हो जाएंगे टिडी, साफ सुथरा, नीट। आपको याद रखना है टिडी एंड नीट आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिसेबल के, यानी कि चीज़ों का व्यवस्थित तरीके से होना या साफ सुथरा होना, टिडी, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्टी, बहुत कॉमन वर्ड है। डिसऑनेस्टी आपका नाउन होता है, धोखा या छल, आपका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्टी का। सिनोनिम हो जाएंगे फ्रॉड, इट्स वेरी कॉमन, गुआइल यानी कि धोखा देना, ट्रिकरी एंड डिसीट। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, फ्रॉड, गुआइल, ट्रिकरी एंड डिसीट। एंटोनियम क्या होंगे जब डिसऑनेस्टी का मतलब है धोखा या छल देना, तो एंटोनियम होंगे कि किसी भी चीज़ में लोग साथ देना या फिर अपना जो वर्क है उसको बहुत ऑनेस्ट तरीके से करना, ईमानदारी के साथ करना। सो डिसऑनेस्टी के सिनोनियम क्या थे, फ्रॉड यानी कि धोखा करना, छल करना, गुआइल मोहना या ठगना, ट्रिकरी ट्रीचर्स भी हो सकता है आपका इसमें, डिसीट यानी कि धोखा देना। सो एंटोनिम हो जाएंगे इंटीग्रिटी, प्रोबिटी। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंक्लाइनेशन, ये आपका नाउन होता है, अनिच्छा इसका मीनिंग होता है। डिसइंक्लिनेशन की सिनोनिम हो जाएंगी रेलिक्टेंस, अनविलिंगनेस या फिर अवर्जन या इनडिस्पोजिशन, यानी कि जो काम करने की आपकी इच्छा नहीं है या किसी काम को करने में जब आपको घृणा लगती है उसको कहते हैं डिसइंक्लिनेशन, यानी कि रिलक्टेंस आपका सिनोनिम हो जाएगा डिसइंक्लिनेशन का, अनिच्छा। सो रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, अवर्जन, जब कोई काम करने का आपका मन नहीं है। इनडिस्पोजिशन एंटोनियम हो जाएंगे जब अनिच्छा आपका डिसइंक्लिनेशन का मतलब है तो इच्छा क्या होगा, डिसइंक्लिनेशन का एंटोनियम होगा। सो विलिंगनेस, इंक्लाइनेशन आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिसइंक्लाइनेशन की। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड होता है तटस्थ या निष्पक्ष, यानी कि अनबियस्ड, जिसमें कोई भी पार्शियलिटी ना हो, जो वर्क है वो एकदम अच्छे से हो, तटस्थ हो, जिसमें निष्पक्षता हो, कोई भी जो है पार्शियलिटी ना हो, उसको डिसइंटरेस्टेड कहते हैं। डिसइंटरेस्टेड कहते हैं सिनोनिम हो जाएगा जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल, अनबियस्ड। सो ये आपके सिनोनिम हो गए डिसइंटरेस्टेड की, जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल, अनबियस्ड। एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल यानी कि भेदभाव करना, पक्षपात करना, फेवरेबल। सो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसइंटरेस्टेड के। नेक्स्ट वर्ड है डिसलाइक, कि डिसलाइक बहुत कॉमन वर्ड है, ये आपका वर्ब होता है, डिसइंटरेस्टेड आपका एडजेक्टिव था। डिसलाइक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना। सिनोनिम हो जाएगा एबहॉर, डिटेस्ट, हेट, लॉयथ। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसलाइक के, घृणा करना, एबहॉर, डिटेस्ट, हेट, लॉयथ। जब डिसलाइक का मतलब है घृणा करना, किसी से द्वेष रखना, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे कि किसी के प्रति जो आपकी भावना है वो अच्छी होना। सो लाइक एंड लव आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिसलाइक के। डिसलाइक आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना। सो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे। देखिए एक बार और देख लेते हैं, मीनिंग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड था डिस्करेज। डिस्करेज क्या होता है, हतोत्साहित करना, किसी की जो मनोबल है किसी का उसको कम करना, किसी को नीचा दिखाना या ये फील कराना कि तुम उस वर्क को नहीं कर सकते, वो क्या होता है डिस्करेज। और एंटोनियम क्या हो जाएगा, इनकरेज करना कि यस यू कैन डू इट। नेक्स्ट वर्ड है डिसकॉर्टियस। डिसकॉर्टियस एडजेक्टिव होता है, अभद्र या असभ्य इसका मीनिंग होता है, यानी कि कोई भी काम मैनर में ना करना, अच्छे से ना करना। एंटोनियम हो जाएगा आराम से करना कोई काम, पोलाइटली करना, कॉर्टियस वे में करना। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा डिस्क्रिपेंट। डिस्क्रिपेंट होता है बेमेल, यानी कि जिन चीज़ों का कोई भी मेल नहीं होता है। सो डिस्क्रिपेंट क्या हो जाएगा, बेमेल, जिस चीज़ में आपकी अनुमति ना हो, अस्वीकृति हो, उसको डिस्क्रिपेंट कहते हैं, बेमेल कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा कि आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मेल है यानी कि एग्री है। डिस्कशन होता है तर्क करना या बहस करना। सो आर्ग्यूमेंट इसका मीनिंग हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। डिसएंटेंगल आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खोलना या चीज़ों को सुलझाना। तो सिनोनिम हो जाएंगे अनफोल्ड, अनरेवल, अनट्विस्ट, अनविंड।
और एंटोनिम हो जाएंगे उलझा हुआ, एंटेंगल या कॉम्प्लिकेट। डिसचार्ज क्या था, उगलना। सो और एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को टेक इन करना। सो एक्सपेल, एजेक्ट, पावर आउट एंड स्प्यू आपके सिनोनियम थे डिसचार्ज के, एंटोनिम हो जाएगा टेक इन या इंजेस्ट। डिसग्रेसफुल हमने पढ़ा, डिसग्रेसफुल था हीन या शर्मसार करने वाला, यानी कि जब कोई वर्क शेमफुल होता है उसको डिसग्रेसफुल कहते हैं, यानी कि हीन होता है। सो इग्नोमिनियस, स्कैंडलस एंड ह्यूमिलिएटिंग। शेमफुल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसग्रेसफुल की, एंटोनिम हो जाएगा सम्मान देना किसी को, ऑनरेबल, रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा डिस्क्वाइज। देखिए डिस्क्वाइज आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चीज़ों को छिपाना, कवर अप करना। सो हाइड, वेल, कॉन्सेल, कवर आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्क्वाइज के। एंटोनिम क्या होगा, ये चीज़ों को सामने लाना। तो एक्सपोज एंड डिस्क्लोज आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्क्वाइज के। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा डिसगस्ट। डिसगस्ट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना, किसी के भी मन में घृणा उत्पन्न करना। सो डिसगस्ट क्या होगा, नॉसिएट, रिपेल, रिपल्स, स्किन आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा प्लीज या अट्रैक्ट, यानी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्योंकि डिसगस्ट था घृणा उत्पन्न करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसहेवल, आपका एडजेक्टिव होता है अव्यवस्थित या बिखरा हुआ, यानी कि कोई चीज़ जब व्यवस्थित नहीं होती है, बिखरी हुई होती है, उसको हम डिसहेवल कहते हैं। सो अनटिडी, यानी कि कोई चीज़ नीट एंड क्लीन ना होना, गंदा होना। कैओटिक, डिसऑर्डर एंड मडल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसहेवल के, एंटोनिम हो जाएगा टिडी या नीट, साफ सुथरा। डिसऑनेस्टी होता है धोखा या छल, बहुत कॉमन वर्ड है डिसऑनेस्ट, तो आपके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रॉड, धोखा, गुआइल, ट्रिकरी, ट्रीचरस, डिसीट या ऑनेस्ट आपके क्या हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसऑनेस्टी के एंटोनिम हो जाएगा इंटीग्रिटी, यानी कि अपना काम ईमानदारी से करना, प्रॉबिटी करना या पोलाइटली करना। डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लिनेशन होता है अनिच्छा, नाउन होता है डिसक्लिनेशन आपका, सिनोनिम हो जाएगा रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, अवर्जन, इनडिस्पोजिशन। सिनोनिम क्या हो गए, रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, अवर्जन एंड इनडिस्पोजिशन। एंटोनिम हो जाएगा विलिंगनेस, यानी कि कोई काम अपनी इच्छा से करना या अच्छे से करना, इंक्लिनेशन। डिसहर्टेंड, डिसहर्टेंड होता है तटस्थ या निष्पक्ष, यानी कि डिसहर्टेंड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कोई भी काम निष्पक्ष तरीके से करना, भेदभाव न करना। सो जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल एंड अनबियस्ड आपके सिनोनियम थे डिसहर्टेंड के। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब डिसइंटरेस्टेड का मतलब आपका होता है, ये वर्ड आपका डिसइंटरेस्टेड है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब आपका था कि निष्पक्ष तरीके से कोई काम करना, पार्शियल करना। सो निष्पक्ष तरीके से करना, कोई भी पार्शियलिटी ना करना। सो एंटोनियम क्या हो जाएंगे कि पार्शियलिटी करना या किसी का फेवर लेना, फेवरेबल एंड पार्शियल आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसइंटरेस्टेड के। डिसलाइक होता है घृणा करना, सो एबहॉर, डिटेस्ट, हेट, लॉयल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसलाइक के। जब डिसलाइक मतलब होता है घृणा करना, तो एंटोनिम हो जाएगा कि किसी के साथ प्रेम की भावना रखना या अच्छे से व्यवहार करना। सो लाइक, लव आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसलाइक के। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ये सभी वर्ड्स अच्छे से कवर किए। सो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्ज़ाम्स, SSC CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा करके देखिए, क्योंकि ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और याद रखिए, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना पाता है, इसीलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।